Himachal News 24/7। डलहौजी प्रवास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा का मॉनसून सत्र अगस्त के आखिर तक बुलाया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा का आखिरी सत्र 28 फरवरी को हुआ था और संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंतराल पर फिर से सत्र बुलाना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि इसकी तारीख सरकार से तय करनी है। जैसे ही सरकार इस बारे में विधानसभा को सूचित करेगी तो वैसे ही मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं 3 दिन के चंबा जिला के दौरे पर हूँ और 2 दिन जो है मेरा जो चुनाव क्षेत्र है भटियात, उसमें था मैं। आज चंबा में 3-4 मीटिंग्स हैं, उसके लिए जा रहा हूँ और रात को यहाँ रुका। तो ये प्रवास एक तो रिव्यू हो रहा है सारे डेवलपमेंटल वर्क्स का, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं से हुआ है, चाहे अर्बन बॉडी से है, या विभिन्न विभागों के द्वारा जो कार्य चल रहे हैं और जो योजनाएं कार्यक्रम अगले वर्ष के लिए, उससे अगले वर्ष के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए कहाँ कहाँ किस स्तर की प्राथमिकता उसमें इंकित करनी है, उसकी डिटेल्ड डिस्कशंस जो है विभाग से कर उन प्रायोरिटीज़ को जो है हम इंडिकेट कर रहे हैं, और चुनाव क्षेत्र के स्तर पर भी और जिला क्षेत्र के स्तर पर भी। तो उसी सिलसिले में मैं रात को यहाँ था, क्योंकि एक नज़दीक शादी थी। उसके बाद यहाँ रुका हूँ, आज अब चंबा जा रहा हूँ। सर, अब मानसून सेशन आ रहा है तो उसकी तैयारियों का क्या है आपका? मानसून सत्र की वो होना है अभी, और 28 फरवरी हमारा लास्ट सेशन हुआ है, बजट सेशन, और 6 महीने के अंतराल में दोबारा से असेंबली को कन्वीन करना पड़ता है। संविधान की ये बद्धता है और नियमों के अनुसार जो हमारी विधानसभा के नियम, तो वो सेशन मुझे लगता है, क्योंकि जो मैंने अभी वो तो डिसाइड तो सरकार करती है, तो अभी जो कैबिनेट होगा अगला, उसमें सरकार जो है डिसाइड करेगी कि वो कब सेशन के लिए तैयार है। और जहाँ तक विधानसभा का ताल्लुक है, हम सेशन के लिए तैयार हैं, विधानसभा पूरी तरह से तैयार है, और 28 अगस्त से पहले ये सेशन नियमों के अनुरूप होना है, जिसकी जानकारी हमने सरकार को दे दी है। और अब ये 20 से भी हो सकता है, 26 से भी हो सकता है, 27 से भी हो सकता है, और उसका जो नोटिफिकेशन है वो 20 दिन पहले करना पड़ता है। तो जैसे ही वो डेट सरकार जो है कन्वे करेगी विधानसभा को, तो उस 20 दिन के अंतराल में हम उसको नोटिफिकेशन कर देंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी समवेयर इन द एंड ऑफ अगस्त। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सर, एक जो मसला चल रहा था जल शक्ति विभाग डलहौजी का डिवीज़न कार्यालय का, तो मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी सभा में कहा था कि इसको डलहौजी में नया एक कार्य जो है शिफ्ट रखा जाएगा कार्यालय, तो इसकी नोटिफिकेशन कब तक हो जाएगी? अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दिनों में कहा था, और चूँकि जैसा आप जानते हैं कि जो भटियात चुनाव क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 250-300 किलोमीटर के करीब है, और वो उसकी शुरुआत हटली से होती है, सिमड़ियों तक जाती है, तो उस दृष्टि से चौड़ी में आईपीएच का डिवीज़न खुला है। और जहाँ तक डलहौजी का जो आईपीएच का डिवीज़न या जो डिवीज़न हेडक्वार्टर्स हमारे डलहौजी चुनाव क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा जो है इस डिवीज़न में आता था, और ज़्यादातर एरिया जो था लगभग 90-95% वो भटियात चुनाव क्षेत्र का है। हेडक्वार्टर सारे डलहौजी में है, और वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक, आवश्यकता के मुताबिक, और जो योजनाएं, जो स्कीमें चल रही हैं, उसके रख रखाव की दृष्टिगत चौड़ी में जो है इसकी ज़रूरत भी है और खुला भी है। जहाँ तक डलहौजी का ताल्लुक है, वो भी जो है बना रहे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो सरकार के क्षेत्र के ऊपर ही एग्जामिन होगा, और उसका वर्कलोड देखा जाएगा कि डिवीज़न का वर्कलोड जो है वो यहाँ पर पर्याप्त है। उस दृष्टि से जो है कुछ और क्षेत्र
जोड़कर जो है वहाँ क्रिएट किया जा सकता है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।